पे ये बैक सूज गए थे और मुझे एक बार नहीं, मुझे चढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो चढ़ के फिर से नीचे आना, फिर चढ़ना, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो लगातार इधर जो भी सिनेमा मैं कर रहा हूँ, कुछ सिनेमा जो है मेरा पैन इंडिया ही होगा। देखिए होता क्या है कि सब सिनेमा हिट नहीं होती। मुझे भी पता है कि मैंने जीवन में बहुत सारी सिनेमा फ्लॉप भी दिया है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी सिनेमा को हिट कराता हूँ, मेरे बस में नहीं है। एक डायरेक्टर की सोच जितनी होती है, हम कभी कभी एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करते हैं। अब उनके सोच के ना हम ऊपर जा सकते हैं ना ही हम नीचे जा सकते हैं, उनके सोच के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो कभी घर चलाने के लिए भी हम काम कर लिया करते हैं, क्योंकि उसमें मेरा ही घर नहीं है, अगला का भी घर है। क्योंकि मेरे पास मैं 2 महीना बैठ जाऊंगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगला आज 1 साल से परिश्रम कर रहा है और वो उससे बेहतर नहीं कर सकता है, मुझे साइन किया और मैं जानता हूं कि वो बेहतर नहीं कर पाएगा, तो मैं उसको हटा भी नहीं सकता। तो कभी कभी हमें उसके जिद के लिए भी काम करना पड़ता है। तो लगातार कोशिश यही है। एक मैं हनुमान भी कर रहा हूँ, वीर हनुमान, तो वो भी पैन इंडिया है। मुझे लगता है वो श्रीलंका शूट है, मलेशिया में शूट है, कई जगह जा के शूट करना होता है, क्योंकि उसके सीक्वेंसेज ऐसे हैं कि मुझे जाके शूट करना है। तो वो रत्नाकर जी का ही मूवी है। तो कोशिश हमारी है, और जितने भी सिनेमा आदमी कर रहा है, कोशिश है कि बेहतर सिनेमा और बेहतर कहानी के साथ काम करे। कोई जरूरी नहीं है कि कैनवास बड़ा होने से सिनेमा बड़ा हो जाता है, पैसे ज्यादा लगा देने से सिनेमा बड़ा होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप कर क्या रहे हैं ये मायने रखता है। तो हमें बेहतर कहानी के साथ अगर चले तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि पैन इंडिया बहुत जल्दी, और संघर्ष शायद रिलीज होगी पैन इंडिया, और वो भी रंग दे बसंती भी होगी। जैसे ये हो रही है मल्टीप्लेक्सर ने मल्टीप्लेक्स तक लगाने की कोशिश, तो ये इनकी क्षमता है। हम एक जो एक्टर बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन सिनेमा को कैसे चलाना है, कैसे बेचना है, किस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही तय करते हैं। हमारे बस में वो चीजें नहीं होती है, क्योंकि हम इसमें माल लेकर काम किए हैं। पार्टनर एज ए पार्टनर तो किए नहीं, पार्टनर होते तो शायद हम भी अपना इनपुट देते इसमें, लेकिन हमारा इनपुट उतने दिन तक होता है जितने दिन तक सिनेमा डब होती है। उसके बाद हमारा यही हो जाता है कि हम अपने सिनेमा के बारे में क्या बेहतर बोल सकते हैं, क्या बेहतर दुनिया को बता सकते हैं। उसके बाद इनका काम रह जाता है, और प्रोड्यूसर का काम, डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, और जनता का काम होता है कि जनता अपने भाषा को किस लेवल पे लेके जाना चाहती है। भोजपुरी फिल्मों के साथ एक और जो ड्रॉबैक है सबसे ज्यादा कि फिल्में जो है सिनेमा थिएटर तक नहीं पहुंच पा रही। थिएटर होगा तब ना पहुंचेगी, थिएटर ही कम है। और इसमें हम दोषी नहीं है सर, हम ना ये दोषी है, ना हम दोषी है, ना कोई आर्टिस्ट दोषी है, और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर दोषी है। दोषी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीच में जो हम लोगों ने गलतियां की हैं, मैं अपनी गलती भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बेहतर की है, मैंने भी कुछ गलतियां की हैं जिनकी वजह से फिल्में नहीं चली। और कोरोना ने हमें बहुत मारा, कोरोना ने हमें, क्योंकि देखिए रीजनल सिनेमा में होता क्या है ना कि छोटे छोटे सिंगल स्क्रीन होते हैं। तो कोरोना ने आधा लोगों को मार दिया, नोटबंदी ने आधा लोगों को मार दिया, तो आधी से चीजें हमारी खत्म हो गई। और मल्टीप्लेक्स को बंद करने में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो आप उसको इतना जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन सिंगल स्क्रीन वालों के लिए तो वो छोटी सी बात है, वो 1 मिनट के अंदर यार कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ कुछ अलग खोल दो, क्योंकि उनका ज्यादा इन्वेस्ट तो उसमें होता नहीं। तो वो तुरंत अपने हॉल को बंद किए और पता चला जो कोई अब मार्केट खोल दिए। तो उसमें क्या होगा कि हमारी सिनेमा का जो सिंगल स्क्रीन थी वो बहुत सारी चीजें बंद हो गई, उसमें थोड़ा सा हम मारे गए, और उसके बाद वो खुली नहीं। हाँ, अगर सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें फिर से बेहतर हो जाएगी, और धीरे धीरे हो रही है। जैसे मेरा फरिश्ता मूवी रिलीज हुआ तो उसको 50 थिएटर मिले, उसमें कम से कम 10 थिएटर दोबारा ओपन हुए, खुले हो, और कई जगह 50 डे मेरी सिनेमा उसने किया। तो अगर हम बेहतर सिनेमा के साथ आएंगे तो धीरे धीरे सबका हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो वो चीजें अपने आप बड़ी हो जाएगी। आपने अभी लास्ट सवाल किया है नोटबंदी के बाद, अभी वापस नोटबंदी की चल रहा है 2000 के बाद, तो मार्केट में कुछ उसका असर पड़ता है मूवी के ऊपर? सर हमारा ही पैसा हम काला धन हो गया है, हम क्या करें, हमारे मेहनत का पैसा काला धन हो गया, अब हम कैसे, अब इतना मेहनत करने के बाद भी अब हमें तो पता ही नहीं था कि हम नोट कमा रहे थे कि काला धन। सबसे बड़ी चीज है कि अब ये सरकार का विषय सर, इसमें मैं टिप्पणी करूंगा तो मुझे लगता है कि लोगों को किसी ना किसी को तो बुरा लग ही जाएगा। क्योंकि देखिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बातें बोल रहा हूं मैं सत्य बोल रहा हूं, उसके बहुत सारे उदाहरण है, क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे आलोचना होती है, किसी के लिए वो बुरा हो जाता है और किसी के लिए वो अच्छा हो जाता है। तो नोटबंदी से प्रॉब्लम तो सबको होती है, क्योंकि नोट जो भी है, अब किसी के पास 50,000 है, गरीब आदमी के पास तो सच पूछे तो बैंक बहुत कम होता है गरीब आदमी के लिए, क्योंकि उसके पास उतना वक्त नहीं होता है कि बैंक से जाकर 10,000 रुपया निकाल ले।